अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नबी का उम्मती। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियो का आगाज़ करने से पहले दरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। आज जो वजीफ़ा मैं आपके लिए लेकर हाजिर हुई हूँ वो है इम्तिहान में कामयाबी के लिए। इम्तिहान आपने कोई भी दिए हैं, ये उन हजरात के लिए हैं जिन्होंने इम्तिहान दिए हैं, चाहे वो स्कूल के हैं, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के या किसी मदरसे में दिए हैं, कोई कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहा है। ये उन सब तमाम लोगों के लिए है जिन्होंने पेपर दिए हैं लेकिन उन्हें कोई शक व शुबात हैं कि हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे या हमारा रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। वो इस परेशानी में है कि रिज़ल्ट कैसा आएगा, मेरा अच्छा आएगा या बुरा आएगा। तो ये सब उन हजरात के लिए हैं, वो ये वजीफ़ा करें। इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें हर इम्तिहान में कामयाबी मिलेगी। इम्तिहान का जब रिज़ल्ट आता है तो दो ही सूरतें होती हैं, या तो इंसान को बहुत इज्जत मिलती है या वो ज़लील ख्वार हो जाता है। क्योंकि दो ही सूरतें हैं ना, कि अगर अच्छा आएगा तो लोग तारीफ़ करेंगे कि इसने बहुत अच्छे पेपर दिए थे, ये बहुत लायक बच्चा है या बच्ची है। और अगर अच्छे नहीं देंगे तो वो फिर यही कहेंगे कि ये बच्चा या बच्ची नालायक है, इसीलिए इसके मार्क्स कम आए हैं। तो ऐसे बच्चे जिन्हें अब ये परेशानी है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही मुजरब वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा करने से ना काफ़ी सूरतें निकल आती हैं, अल्लाह ताला की रहमत होती है, अल्लाह ताला मदद फरमाता है। वो इस सूरत में भी हो सकती है कि चेक करके जो है वो दिल में रहम डाल देता है अल्लाह पाक के, वो कुछ नंबरों की वजह से भी बच्चे को पास कर देता है। कुछ बच्चे 2-3 नंबरों से भी रह जाते हैं, तो वो 2-3 नंबर जो होते हैं वो अपने से देख कर वो बच्चे को पास कर देते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये जो बच्चे ये सुन रहे हैं मेरी बात को, वो इस चीज़ को लाइटली ना लें कि ये नहीं कि आप पेपरों में तैयारी नहीं करेंगे और आपको लगता है कि हम लोग वजीफ़ा करेंगे तो जी हम तो पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। ये वजीफ़ा उन बच्चों के लिए है जो बेचारे मेहनत तो करते हैं लेकिन किसी न किसी वजह से वो रह जाते हैं। कोई मसला हो जाता है, कोई घर में परेशानी ऐसी होती है कि वो इम्तिहानों के दौरान अच्छे से पढ़ नहीं सकते, लेकिन वो पूरा साल अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, अपने सबक को याद करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी वजूहात हो जाती हैं जिससे वो एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते। ये उन बच्चों के लिए है। अब ये बच्चे ना करें कि जी सारा साल किताब खोलनी ही नहीं है और एग्ज़ाम से पहले ये वजीफ़ा कर लेना है जी हम तो पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। तो चलते हैं वजीफ़े की तरफ। और ये वजीफ़ा आपने जब आपका रिज़ल्ट आने वाला हो उससे पहले 3 दिन पहले आपने ये शुरू करना है। यानी 3 दिन आपने ये लगातार पढ़ना है, उसमें आपने नागा नहीं करना। और वो करना आपने इस तरह से है, या तो आप फजर की नमाज के बाद या फिर इशा की नमाज के बाद आपने ये वजीफ़ा करना है। और ये आपने 1111 मरतबा या हसीबो पढ़ना है। आपने छोटा सा है ये, कोई इतना बड़ा वजीफ़ा नहीं है जो आपको कोई मुश्किल दरपेश हो, बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। तो आपने 1111 मरतबा या हसीबो पढ़ना है और इसके अव्वल व आखिर आपने 11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है। ये अच्छे से सुन लें, 1111। इसकी तादाद थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। तो ये आपने करना है या फजर की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद, जो टाइम आपको अच्छा लगता है, सूटेबल लगता है, आपने उसमें करना है। और ये वजीफ़ा आपने तन्हाई में बैठ के करना है। और जब वजीफ़ा करना है तो आपके जहन में सिर्फ एक ही चीज़ हो कि ये आप किस वजह से ये अमल कर रहे हैं, आपका जो मकसद है आपके जहन में वो होना चाहिए। कोई इधर उधर की बातें जो भी आपके जहन में आ रही हैं उनको झटक कर सिर्फ एक मकसद को अपने जहन में रख कर आपने ये वजीफ़ा करना है। और ये वजीफ़ा करने के बाद हाथ उठाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आपने अपनी कामयाबी के लिए दुआ करनी है। आपने अल्लाह से मदद मांगनी है और बेशक वो रब देने वाला है और वो अता करेगा। आपने अपने रब से मांगना है और ये अमल आपने तीनों दिन इसी तरह से करना है।
अव्वल व आखिर दरूद इब्राहिमी पढ़ना है 1111 मरतबा, या हसीबो पढ़ना है, फजर या इशा की नमाज के बाद आपने पढ़ना है। और जो आपने रूटीन बना लिया, अगर पहले दिन आपने ये अमल फजर की नमाज के बाद किया है तो आपने ये तीनों दिन फजर की नमाज के बाद ही ये अमल करना है। और अगर आपने इशा के बाद शुरू किया है तो इसी तरह से आपने ये तीनों दिन इशा के बाद ये अमल करना है। और मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबियाँ अता करे, आप लोगों के नेक और जायज़ मकसद में अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक आपको बहुत सी कामयाबियाँ अता करे। और आज जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में आपसे एक कहानी शेयर करती हूँ, एक सबक आमोज़ कहानी, आज भी इसी तरह की एक सबक आमोज़ कहानी मैं लेकर हाजिर हुई हूँ। और उम्मीद है कि उसके ज़रिए जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ आप तक पहुँच जाए। एक गांव में एक साहब की अपनी बीवी से कुछ अनबन हो गई। अभी झगड़ा ख़त्म नहीं हुआ था कि उनके घर एक मेहमान आ गया। हामद ने उस मेहमान को बैठक में बिठाया और बीवी के पास गया कि उस मेहमान के लिए कुछ खाना बना दो। बीवी अभी गुस्से में थी, उसने कहा कि मुझसे नहीं बनता, ना तुम्हारे लिए ना तुम्हारे मेहमान के लिए। ये सुनकर वो काफ़ी परेशान हुआ, लेकिन खैर जाकर अपने रिश्तेदार के पास बैठा, अपने मेहमान के पास बैठा और अभी सोच रहा था कि वो खाने का इंतज़ाम कहाँ से करे। तो अचानक उसके जहन में ये चीज़ आई कि हमारे सामने जो हमसाए हैं वो बहुत अच्छे हैं, यानी एक ख़ानदान वाला हिसाब है, तो क्यों ना उनको कहूँ कि उस मेहमान के लिए खाना बना दें, क्योंकि झगड़ा तो हमारा है, खामखा बातें बनेंगी, उसको पता चलेगा। तो ये सोचकर उसने सामने वाले जो हमसाए हैं उनसे मदद तलब की और उनके घर गया और उन्हें कहा कि मेरी बीवी की तबीयत ख़राब है, इस वजह से ना मेहमान के लिए खाना बनवाना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई मसला नहीं, आप हमें बता दें कि कितने लोगों का खाना बनाना है, हम बना देंगे। ये सुनकर वो काफ़ी मुतमईन हुआ और घर आया, आकर अपने मेहमान के पास बैठा, मुतमईन था कि अब चलो खाना तो मिल जाएगा मेहमान को। इतने में मेहमान ने कहा कि मुझे ठंडा पानी पिला दें। वो उठा और गया कि घड़े का ठंडा पानी लेकर आता हूँ। जब वो अंदर गया तो उसने देखा कि उसकी बीवी ज़ारो कतार रो रही है। वो हैरान हुआ, उसने पूछा अपनी बीवी से कि क्या हुआ, क्यों इतना रो रही हो। वो और रोने लगी और उसने अपने हामन से कहा कि पहले मुझे माफ़ करो, उसके बाद मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगी। उसके हामन ने कहा कि ठीक है, मैं सारी बातें भूल जाता हूँ और मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन मुझे वजह बताओ कि क्या मामला है। उस पर उसकी बीवी ने बताया कि जब तुम आए थे मेरे पास मुझे मेहमान का कहने कि हमारे घर मेहमान आया है, तो तब तो मैंने गुस्से में तुम्हें इनकार कर दिया, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि झगड़ा हमारा है, तो वो रिश्तेदार है मेहमान, उससे हम लोग क्यों इस तरह से उसके साथ ऐसा रवैया हम लोग इख्तियार करें, तो मैंने सोचा कि खाना बना लेती हूँ। तो कहती है जैसे ही मैं किचन में गई तो वहाँ पर मैंने देखा कि जिस बोरी में हम लोग आटा रखते हैं उस बोरी में से कोई एक सफ़ेद पोश इंसान आटा निकाल रहा है। कहती है मैं घबरा गई और मैंने पूछा कि कौन हो, तो उसने जवाब दिया कि बीबी घबराओ नहीं, तुम्हारे घर जो मेहमान आया था इस आटे में उसका भी हिस्सा था, लेकिन जबकि अब खाना सामने हमसायों के घर बनना है तो वही आटा लेने आया हूँ। इससे क्या चीज़ साबित होती है कि अगर कोई मेहमान घर पे आता है तो अल्लाह पाक उसका रिज़्क उससे पहले आपके पास पहुंचा देता है, और अगर आप उस चीज़ से इनकार करते हैं तो रिज़्क में ऐसे ही कमी होती है। यही इस चीज़ का, इस कहानी का एक सबक है कि जब हमारे घर कोई मेहमान आए तो उससे खुले दिल से उसका वेलकम करें, उसे खुशामदीद कहें और घर में जो भी है आपके पास खाने के लिए उसके सामने रखें, क्योंकि वो अपना रिज़्क ऊपर से लेकर आया है और अल्लाह पाक ने आपके घर में आने वाले मेहमान का रिज़्क पहले ही पहुंचा दिया है। तो जब आप उसमें कमी करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी कमाई में कमी करेगा, आपके घर में आपके खाने पीने की चीज़ों में कमी करेगा। इसीलिए जब कोई मेहमान आपके घर आए तो पूरे दिल से और खुले दिल से उसकी मेहमान नवाजी करें। इससे अल्लाह पाक आपके रिज़्क में बरकत फरमाएगा।
امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی. اگر یہ وظیفہ بھی آپ کو اچھا لگا ہے تو اسے ضرور کیجئے گا. انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے گا. میری دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کی ہر جائز مراد پوری فرمائے اور ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. آمین یا رب العالمین. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ.